हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। गर्मी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, बट हाँ, पढ़ाई साथ साथ करनी है। तो टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी, इसमें हम बात करेंगे दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, दोनों मिरर्स की। 6 केसेस एक हैं, 2 केसेस एक हैं, तो हम वन बाय वन सारे केसेस विद रे डायग्राम पढ़ेंगे आज, ठीक है? तो अपनी कॉपी और अपना पेन साथ में लेके बैठो और जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे वैसे ड्रॉ करो। चलो शुरू हो जाओ। तो पढ़ेंगे हम आज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ठीक है? इसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर के जो हैं आपके पास 6 केसेस आएंगे और कॉन्वेक्स मिरर के जो हैं आपके पास 2 केसेस आएंगे, ठीक है? तो ये केसेस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन केसेस को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो वो रूल्स क्या हैं, आइए जानते हैं पहले वो रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले आ जाएगा कि जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ आपके लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है? अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, आपको मालूम है, ठीक है? पेन बदल लेते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे मिलेगी? ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है ग्रीन वाली लाइन, और ये जो रेड वाली लाइन है, मैंने दो रेज बनाई है जिनको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और ये दो रेज जो हैं, जो ये रेड कलर से डिनोट हो रही हैं, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, ठीक है? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे मिलती है? एक पॉइंट पे मिलती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है? फोकस पे, ठीक है? दूसरा रूल ये है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी, अब दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं, इसी का उल्टा करना है हमने। इसका उल्टा कैसे करना है? ये कॉनकेव मिरर बना लो एक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर फोकस से कोई रे जाती है, मान लेते हैं ये हमारा फोकस है, ठीक है? यहां से अगर इंसिडेंट रे गई ऐसे, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो आपकी रे आएगी, ये वाली, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो दो केसेस हो गए। पहला ये कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पास करेगी फोकस में से। अगर सेकंड केस की बात कर रही हूँ कि अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब ये और ये पॉइंट जो है वो एक दूसरे के रिवर्स हो गए, ठीक है? अब थर्ड रूल हम करते हैं। थर्ड रूल में क्या कह रहा है वो? थर्ड रूल में बनाते हैं फिर से हम कॉनकेव मिरर, फिर हम बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अब थर्ड रूल क्या कह रहा है कि थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया था ना कि अगर हम इस मिरर को पूरा सर्कल में कन्वर्ट कर दें, इमेजिनरी सर्कल में, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही निकल जाएगी। अगर ऐसे करके कोई लाइन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो वो यहाँ पे से रिफ्लेक्ट होकर और वापस यहीं से निकल जाएगी। और लास्ट है पोल, पोल में से जाएगी ऐसे, तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है? तो ये चार रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। अब हम केसेस डिस्कस करते हैं। तो पहला केस जो है वो ये है, इमेज फॉर्मेशन बाय
कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर्स की बात करेंगे। पहला जो केस आएगा कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो चलो बनाओ भाई मेरे साथ साथ मिरर। ये मिरर हो गया, इसकी एक सरफेस को हमने ऐसे लाइंस लगा दी, इसका मतलब क्या था कि ये एक सरफेस जो है इसका वो पॉलिश्ड है। अब हमारा फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज बनाने के पहले कुछ है कि हमें पहले मिरर बनाना है, फिर उसकी प्रिंसिपल एक्सिस शो करनी है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स हमें नहीं पता कहाँ है, कहीं भी हो सकती है, तो हमने ऑब्जेक्ट बना दी ये, ठीक है, ये हमारी बन गई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब बनाए इसकी हम इंसिडेंट रे, ठीक है। तो पैरेलल जो रिफ्लेक्टेड होगी, फर्स्ट केस बताया था फ्रॉम द फोकस, ठीक है। मतलब कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, ठीक है। एंड इमेज इज रियल, मतलब कि सेम साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है अगर उसी साइड पे इमेज बनी है तो वो रियल है, इन्वर्टेड है, एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस एंड दैट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। रियल इमेज दैट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। सेकंड जो केस आएगा हमारे पास, सेकंड केस है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फिर से वही करना है हमने। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। इसकी एक साइड को पॉलिश दिखा दो। सेकंड स्टेप जो था हमारा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। एक रे हमने क्या किया, पैरेलल निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के, और रूल के हिसाब से वो फोकस में से जाएगी। दूसरी रे हमने निकाली फोकस में से, और रूल्स के हिसाब से वो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मैं आपको रिफ्लेक्टेड वाले के मार्क करके बता देती हूँ। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं, ये देखो, फिर से मार्क करके बताती हूँ आपको मैं। ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड हो गई। ये इंसिडेंट थी, ये इसकी रिफ्लेक्टेड हो गई। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो हम बोलेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज है, रियल है क्योंकि सेम साइड पे बन रही है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी है, और डिमिनिश्ड मतलब एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ये साइज में छोटी है। तो इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो फर्स्ट केस क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड केस कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी, एंड दैट इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। थर्ड केस है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फिर से वही करो, पहले बनाओ मिरर, फिर बनाओ पॉलिश। सेकंड जो हमारा काम था प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स मार्क करो सी एफ। अब ऑब्जेक्ट है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये वही बनाएंगे सेम, ये इंसिडेंट, इसको फोकस में से निकाल दो, ये रिफ्लेक्टेड, ये ऐसे। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज होगी आपकी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ ये दोनों मिल रही हैं, दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रियल होगी इन्वर्टेड होगी तो पता ही है, क्योंकि सेम साइज पे साइड पे बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड है और इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, मतलब ये वाला साइज और ये वाला साइज बिल्कुल इक्वल है। सो वी विल से दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगेन वी विल ड्रॉ अ मिरर, विल शो वन साइड एज पॉलिश्ड, सेकेंड वी विल ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, देन वी विल मार्क सी एंड एफ, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो मेन काम शुरू होएगा बिटवीन सी एंड एफ, मीन्स दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, दिस इज इंसिडेंट लाइट, it will go from the focus, this is reflected light, again focus में से जाएगी और यहाँ पे, that means image जो है वो यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे बनने का मतलब ये है कि beyond C, C के पीछे। if the object is placed between C and F, center of curvature and focus के बीच में अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज आपकी बनेगी beyond C, C के पीछे, and real again, inverted again and magnified, magnified का मतलब होता है लार्ज, इन साइज, ठीक है, साइज में लार्ज। अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इमेज विल बी लार्ज इन साइज। नेक्स्ट केस में चलते हैं, एट द फोकस, अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, वन साइड विल शो एज पॉलिश्ड, this is your principal axis, again we will mark the point C and F, और उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, फोकस पे है तो ये लो, ये इंसिडेंट, इसकी रिफ्लेक्टेड ये गई, ठीक है, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी, तो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, मतलब करेक्ट वे तो वैसे ये इसका ये वाला कर सकते हो आप, इजीली कंफ्यूजन ना हो कोई आपको। आई विल ड्रॉ अगेन, ये आपका मिरर था, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये सी और एफ, ऑब्जेक्ट हमने एफ पे बनाया, ये ऐसे करके ऐसे क्रॉस हुआ, दूसरा हमने इसको पोल में से निकाल देते हैं, पोल में से निकालने से ये यूज आएगा, ठीक है, तो रियल, अब ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि अब ये कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड तो है ही बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ऑन द सेम साइड, एंड हाईली मैग्नीफाइड मीन्स कि बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट केस हमारा आ जाएगा बिटवीन एफ एंड पी, अगेन सेम प्रोसेस, मिरर, पॉलिश, और उसके बाद में फिर बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मार्क करेंगे पॉइंट सी और एफ, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी, ये पोल है, तो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को दिखाना है, ये लो, ठीक है। अब दिस इज इंसिडेंट, इट विल गो फ्रॉम द फोकस, ठीक है, दूसरा हम दिखाएंगे यहां से, तो अब आप देखोगे कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कभी नहीं मिलेंगी, तो हम कहेंगे कि इनको हम वर्चुअली यहाँ पे मिला देंगे हमारी इमेजिनेशन से, तो इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये जो ना, आप ध्यान से देखो कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दूर जा रही हैं दैट मीन्स दे विल नेवर मीट ईच अदर, ठीक है, लेकिन हम अपनी
वर्चुअल इमेजिनेशन के हिसाब से इनको पीछे मिला देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन से हमने इनको पीछे मिला दिया। इरेक्ट का मतलब होता है ये इमेज बिल्कुल सीधी है, और मैग्नीफाइड की ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, सो हमने 6 केसेस डिस्कस किए, उन केसेस को हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। वो केसेस ऐसे हैं। फर्स्ट केस था आपका कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। सेकंड केस था इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद केस था इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज जो है अगेन इट विल फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड साइज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद था इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी से पहले रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, साइज इसका बड़ा होगा। उसके बाद फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। और लास्ट में हमने किया था कि अगर एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से कभी मिलने वाली है नहीं। तो हम अपनी इमेजिनेशन से इसको उल्टी साइड पे मिला देते हैं। सो वी विल से दैट इमेज विल बी वर्चुअल, इमेजिनेटरी, इरेक्ट मतलब सीधी है, मैग्नीफाइड मीन्स एज कंपेयर्ड, अगर हम इसको कंपेयर करें ऑब्जेक्ट की लेंथ से तो ये बड़ी है। ठीक है, तो दीज आर द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हमारे पास 2 केसेस आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के साथ जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या है, बना लो। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, अब इसकी वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। उसके बाद मार्क करो, ये यहाँ पे होएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से लाइट्स रेज आ रही हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जाएंगी, ये इधर ऊपर जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो हम इनको वर्चुअली मिला देंगे फोकस पे। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ये ऐसे नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये मिरर दूसरा है, कॉन्वेक्स है ये, तो ये उल्टी साइड को डाइवर्ज होंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये उल्टी साइड को डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए फिर वही हम अपनी इमेजिनेशन से इनको, ये जो डॉट मैंने बनाई, इस डॉट का मतलब है कि हम इसको इमेजिनेशन से बना रहे हैं, और ये दोनों ज्वाइन होंगे प्रिंसिपल फोकस पे। लेकिन दूसरी साइड पे बिहाइंड द मिरर लिखा ना, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इसलिए क्योंकि वर्चुअल मतलब इमेजिनेशन है, और ये सीधी बनेगी। ठीक है, तो सेकंड केस जो इसका आएगा वो ये है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये पोल है, और इंफिनिटी और पोल के बीच में बनाओगे, यहाँ बना लो। ठीक है, एक ये ऐसे गया और ऐसे आया, दूसरा ऐसे गया, सॉरी सी में से निकला और सी में से ही वापस आया। ये दोबारा बना देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मिरर थोड़ा नीचे बनाते हैं, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ एफ था, यहाँ पे सी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये पोल है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम बनाएंगे तो एक रे ऐसे गई और ये ऐसे हो गई। ठीक है,
दूसरी रे हमने सीधा FC में से निकाल देनी है। सी में से हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर सी में से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस मुड़ जाती है। मतलब अगर ये इंसिडेंट है तो यही रिफ्लेक्टेड है, तो इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस, ये वाली। ब्लू से मार्क कर देते हैं इमेज को, दिस इज इमेज। तो डिमिनिश स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दीज आर द टू केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब इमेजेस फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगी। डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव फोकस एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।